हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तारिक अनवर और मेरे चैनल जीरो टेक्स में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस तरह के एक डोर का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। मैंने डोर का साइज़ लिया है 3.5 फीट बाय 7 फीट और ये फ़ोटो मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अभी हम इसको ट्रेस करना शुरू करते हैं और इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने इमेज को थोड़ा सा लाइट कर लिया है ताकि हम जो वेक्टर बनाए वो हमें साफ साफ एकदम क्लियर नज़र आए। अभी हम क्या करेंगे, इस डोर का वेक्टर ट्रेस करेंगे। जैसे कि अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इसकी एक बाउंड्री बना लेते हैं। आउटर बाउंड्री हम यहाँ से ले लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि ये जो बॉर्डर है इसकी चौड़ाई हमें कितनी छोड़नी है। तो यहाँ से पहले हम मेजर कर लेते हैं चौड़ाई कितनी चाहिए हमको। एक राउंड फिगर वैल्यू हम रख लेंगे इसमें। जैसे यहाँ 124.69 आ रहा है तो हम 125 की वैल्यू एक राउंड फिगर ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ मैंने 125 ऑफसेट ले लिया अंदर की साइड में। इस साइड कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये बॉर्डर आ गया है। ठीक है। बॉर्डर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ बीच में भी एक गैप है। इस गैप को हम कैसे करेंगे पहले ये देख लेते हैं। ये गैप भी हमें छोड़ना है तो गैप का डिस्टेंस नाप लेते हैं। ये गैप का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं 17.7। तो 18 mm हम राउंड फिगर एक गैप ले लेते हैं। यहाँ से ऑफसेट दिया मैंने 18 mm का, वो भी इनसाइड दे देते हैं। ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये इमेज यहाँ पे थोड़ी सी कट रही है, यहाँ नीचे से भी थोड़ी सी कट रही है, बट यहाँ साइडों से साइड आ रही है, साइडों से बराबर आ रही है। तो देखिए इमेज का क्या है, हम लोग सिर्फ इसको रेफरेंस के लिए लेते हैं। बाकी जब हम डिजाइन करना शुरू करते हैं तो डिजाइन हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। एक्यूरेट लेके चलना चाहिए, हर तरफ से बराबर होनी चाहिए चीजें। वरना क्या होगा कि अगर हम खाली इमेज को ट्रेस करते रह जाएंगे तो हमारी डिजाइन कभी भी बराबर नहीं बनेगी, इक्वल नहीं बनेगी। इसके लिए हमें हमेशा सिर्फ इमेज से रेफरेंस लेना चाहिए। और जो डिजाइन में अगर इमेज में कुछ गड़बड़ आती है, कहीं से इक्वालिटी नहीं होती है, तो वो चीज हमें खुद से मैनेज करनी चाहिए और हर जगह से इक्वल लेके चलना चाहिए। अगर हम अभी इस इमेज को यहाँ से मैच कराने के चक्कर में यहाँ से थोड़ा सा गैप ऊपर बढ़ा देंगे और इसको यहाँ से मिलाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी तरफ जो चारों तरफ का बॉर्डर हमने 125 का दिया है उसमें अलग अलग फर्क आ जाएगा। जैसे इधर 125 हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जब अगर हमने 125 mm का बॉर्डर लिया है तो हमारे चारों तरफ से 125 ही होना चाहिए। ठीक है। अभी हमने इतना बना लिया है। अभी इसको बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिजाइन बनी हुई है, जैसे कि ये लाइंस बनी हुई हैं, ये अलग अलग लाइंस बने हुए हैं, ये सर्कल बने हुए हैं, इन सबको हम एक एक करके बनाते हैं। और रेफरेंस हम कहाँ से लेंगे, यहाँ इसके सेंटर से लेंगे। ये जो अंदर वाला सर्कल, ये अंदर वाला जो रेक्टेंगल लिया है हमने, इसका रेफरेंस लेंगे। ठीक है। इसके रेफरेंस से हम ये सारी चीजें बनाएंगे। तो पहले क्या करता हूँ, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहीं डेस्कटॉप पे हम रख लेते हैं डोर डिजाइन के नाम से, सेव कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ इसका जो सेंटर है वो सेंटर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेफरेंस लाइन लेनी है। एक वर्टिकल लाइन लेते हैं इस तरीके से, और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। F9 किया हमने, सेंटर किया। ट्रांसफॉर्मेशन टूल से इसको दोबारा रोटेट करके ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। तो अभी हमें क्या मिल गया है, इस रेक्टेंगल का सेंटर भी मिल गया, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है। तो कभी भी हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले रेफरेंसेस हमें स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए और एक्यूरेट रखने चाहिए। अगर हमारे रेफरेंसेस जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और एक्यूरेट रहेंगे तो कभी भी हमारे डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी देखिए ये हमें सेंटर मिल गया है। अब यहाँ सेंटर से हम सारी चीजें बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम सर्कल लेते हैं और इस सर्कल को इसके सेंटर में रखा इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है। अभी आप देखेंगे ये जो सेंटर है, इसका सर्कल है, ये सर्कल बराबर नहीं आ रहा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये सर्कल यहाँ से छोटे रह गया और इधर से बड़े रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिजाइन है हमारी बनी हुई, उसका सेंटर कुछ और है। तो हम एक बार देखते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं इसके। अगर हम सेंटर इसका मिलाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टूल से इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं एक बार। तो आप देखेंगे ये सर्कल जो है यहाँ पे, जब हमने इसकी आउटसाइड मिलाई, जैसे ये चीज मिलाई, तो इसमें हुआ क्या, ये छोटा हो गया। इसको हटा देते हैं और एक बार इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं इसका सेंटर कहाँ पे आता है।
तो जो इसका सेंटर आ रहा है उसका सेंटर यहाँ कहीं अंदर की साइड में है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको मैच कराने की कोशिश करेंगे तो हमारा सेंटर आउट हो जाएगा। जैसे अभी कि हमारा सर्कल हमने यहाँ पे लिया था सेंटर सर्कल का, लेकिन अभी डिजाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसका सेंटर का सर्कल यहाँ पे नहीं आ रहा। इसका जो सर्कल का सेंटर है वो कहीं और है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डिजाइन के हिसाब से चलेंगे। हमें सिर्फ रेफरेंस लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये बाहर वाली जो आउटसाइड डायमेंशन है सर्कल की, इसको मैच करेंगे। या तो हम इसको मैच कर सकते हैं, यहाँ पे लेंगे। ठीक है, या फिर हम बाहर वाली लेंगे। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जो पहले हमने सर्कल बनाया था उसी को रखेंगे। ठीक है, अभी आप देखिए क्या हो रहा है, ये वाली जो डिजाइन है ये सर्कल के बाहर, यहाँ पे आप देखोगे इसमें गैप आ गया। ये यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, ये वाला सर्कल अंदर वाला जो है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम इन दोनों को मैच करा दें या फिर हम इसको मैच करा दें। तो दोनों में से हमें किसी एक चीज को इक्वल लेके चलना पड़ेगा। या तो हम इसको ले सकते हैं या फिर यहाँ अंदर वाले को ले सकते हैं, ये जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कोई भी एक चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इसको लेके चलेंगे तो इधर डिफरेंस आएगा, और इसको लेके चलेंगे तो इधर डिफरेंस आएगा। दोनों में से किसी भी एक चीज को आप ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ इन दोनों को बाहर वालों को लेके चलता हूँ रेफरेंस में। ये मैंने इससे मिला दिया ऐसे। देखिए, अभी मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा तो क्या होगा, जैसे मैंने ये आउटसाइड मिला दिए, तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे छोटा हो गया, है ना। अगर यहाँ पे मिला रहा है तो हम यहाँ पे छोटा हो रहा है। और अगर हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो क्या होगा, ये छोटे यहाँ रह जाएंगे सर्कल यहाँ से। तो कोई भी एक चीज आप रख सकते हैं, चाहे तो आप इधर से रख सकते हैं या फिर आप इधर से रख सकते हैं। तो एक बार हम करते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन टूल लिया। अब क्या करना है, हमें एक गैप लेके चलना है। यहाँ पे आप देखोगे ये सब बराबर गैप है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैनुअल स्केल नहीं करेंगे, हम इसमें ऑफसेट देंगे। तो ऑफसेट देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये देख लेते हैं। 115 दोनों, तो हम राउंड फिगर लेते हैं 115 का। हम यहाँ पे ऑफसेट देंगे 115 का। आउटसाइड रखेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे आ गया। और ऑफसेट ले लेंगे, एक यहाँ पे आ गया, एक और ऑफसेट लेंगे, ये आ गया। हमें कितने सर्कल चाहिए, अभी यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। तो ऑफसेट दे दिया, ये और एक और ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे सर्कल बन गए हैं। देखिए हमने इसको मैच कराया, तो यहाँ से तो ये सब मैच हो गया। बट ये वाले सर्कल हमारे यहाँ पे देखिए गैप आ गया। अगर हम इसको मैच कराते, इनको मैच कराते, तो जो हमारे सर्कल है यहाँ पे इनका गैप आ जाता। ठीक है, तो दोनों में से कहीं ना कहीं तो गैप आना ही था। चाहे तो आप इधर से लेके चलें, चाहे आप इधर से लेके चलें। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से मैच करना है। मैंने इधर से मैच किया। अगर मैं यहाँ से इसको मैच कराता तो यहाँ पे सर्कल की क्वांटिटी बढ़ जाती, जैसे कि ये वाला जो सर्कल है ये भी इसके अंदर में आ जाता। तो मैंने इस डिजाइन को यहाँ सेम ऐसा लुक देने के लिए यहाँ पे इस तरीके से इनको मैच किया है, ना कि इनको मैच किया है। ठीक है, तो अभी हमने ये रख लिया है। इसको रखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे ये मोल्ड है। इसको मोल्ड को एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, इसका कितना डिस्टेंस आ रहा है मोल्ड का। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार देखते हैं डिस्टेंस। ये देखिए 23-24 के करीब डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। ये यहाँ पे आप देखेंगे 19 mm आ रहा है। तो आप देखेंगे अगर ये जो मोल्ड बना हुआ है यहाँ पे आप देखिए कि ये बॉर्डर बना हुआ है इसमें। ठीक है ना, तो ये बॉर्डर जो है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 mm। अगर हम ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 20 mm अंदर की साइड में, यहाँ पे अनसाइड कर लेते हैं। ऑफसेट दिया, और ये सिलेक्ट नहीं किया था, ऑफसेट दिया, तो ये देखिए ये अंदर की साइड आ गया। अब इन सारे सर्कल का जो सेंटर है एक बार हम इससे मिलाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं शायद मैच हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन टूल से छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए अभी हमने क्या किया, इसको मैच कराने की कोशिश करी। यहाँ पे हमने इसका सेंटर चेंज किया है, अंदर बॉर्डर की साइड पे लिया है सेंटर। तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली आसपास आ गया, है ना। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा फर्क रह गया अब। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
कि अगर आप इसको प्रॉपरली मैच कराना चाहें तो आप इस तरीके से सेंटर आउट कर सकते हैं। मैंने अंदर की साइड बॉर्डर जो बॉर्डर है उसके अंदर की साइड का सेंटर ले लिया है, इसके लिए ये थोड़ा सा मैच हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा भी रख सकते हैं इसको। अभी क्या करेंगे, इसमें जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया होगा, तो हम डिस्टेंस इसका सही करने के लिए क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे और फिर से ऑफसेट दे देंगे। 115 का गैप आ रहा था, तो हम 115 का गैप दे देंगे इसमें। इसको सिलेक्ट किया और ऑफसेट दिया 115। यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस नापा था इस लाइन से इस लाइन के बीच का 115 का था। सॉरी, इनसाइड हो गया ये, इसको आउटसाइड करना है हमें। ठीक है, ये देखिए अभी बाहर की तरफ आ गया। तो अब ज्यादा फर्क नहीं है, इसको सिलेक्ट करते हैं और अभी हमें यहाँ पे दो और देने हैं, तो दो और दे देते हैं। तो ये दो हमारे बन गए बराबर। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये बना लिया सर्कल, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई लेयर ले लेते हैं और ये सर्कल हमने बना लिया है, रेक्टेंगल बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये लाइंस बनानी है। ठीक है, तो इन लाइन को बनाने के लिए हम एक नई लेयर पे काम करेंगे और सेंटर वही रखेंगे जो सर्कल का सेंटर है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली यहाँ तक। ठीक है, इस लाइन को हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि कितनी लाइंस हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कर लेते हैं एक बार कितनी है ये। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 लाइन्स हैं ये, है ना। एक 14 और एक 15। अगर आप यहाँ वर्टिकल वाली भी मिला लें तो 14 15 करीब 15 लाइनें हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसके सर्कल, ये सेंटर हमने ये वाला लिया है, तो इसके सेंटर से हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। वर्टिकल लाइन देखिए हमें थोड़ी लंबी लेनी होगी। लंबी लेने का रीजन क्या है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ कोने पे आने के बाद में इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ से बराबर लेते हैं या इसके बराबर लेते हैं, तो जब ये कोने पे जाएगी ऐसे तिरछी होगी, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपकी लाइन छोटी पड़ जाएगी। तो हम यहाँ पे थोड़ी लंबी लाइन लेके चलेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब हमने ये वर्टिकल लाइन ले ली है, टोटल हमारी 15 लाइन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे रोटेट कर लेंगे। रोटेट करेंगे 180 डिग्री में, टोटल हमारा 180 डिग्री है। और हमें लाइंस कितनी चाहिए, 15। तो हमने 15 ले लिया। यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं इसका। सेंटर हमें यहाँ पे रखना है इसका, तो हमने ये सेंटर रख लिया है। अब इसको कर देते हैं अप्लाई। तो ये देखिए हमारी लाइंस आ गई हैं एकदम बराबर। ठीक है, तो ये देखिए हमारी लाइंस एकदम बराबर आ गई हैं 15। अभी देखिए जैसे ये फोटो से मैच नहीं कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके फोटो से मैच नहीं कर रही है, बट आप जो बना रहे हैं वो एकदम प्रॉपर एक्यूरेट बन रहा है, क्योंकि हम इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड किया हुआ है हमने इसको। इसलिए हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर फोटो से मैच नहीं कर रहा है तो। फोटो का अक्सर होता क्या है, जब फोटो हम लेते हैं उसका कोई जब साइज में देते हैं, जैसे मैंने अभी गेट का साइज लिया है 3.5 फुट बाय 7 फुट, तो फोटो उसी डायमेंशन से बनी हो ये जरूरी नहीं है। हमने तो इसको इंपोर्ट करके इसमें स्ट्रेच कर लिया, तो हमने शेप के हिसाब से सेट कर लिया है। बट ये डिजाइन जब बनी होगी तो जरूरी नहीं वो इसी साइज के हिसाब से बनी हो। तो फोटो जब स्ट्रेच होता है तो उसकी शेप अलग अलग हो जाती है। जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो जरूरी नहीं वो कि आपकी मैच कर जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है इतना। अभी आपको क्या करना है, ये आपने बना लिया है। अब ये देखिए ये सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स भी बनाने हैं, इनको हम अलग लेयर में बना लेंगे। तो अभी हम वेक्टर का काम पहले पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सर्कल ट्रेस करने हैं, जैसे कि ये सर्कल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे 3 और चाहिए ऊपर और 3 और नीचे चाहिए। तो इसको हम बना लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री। 3 कर देते हैं इसको अप्लाई। सॉरी, 4 करना पड़ेगा तभी बराबर बैठेंगे। ये देखिए, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, अभी अभी हमने ये जो लिया है सर्कल, पहले तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ये। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कितने चाहिए, और 1 2 3 और चाहिए, टोटल ये 4 हो गए ना इस साइड पे। लेकिन इसकी जो डिग्री है वो अलग बन रही है। क्या डिग्री बन रही है, यहाँ से आप देखिए, एक इसके सेंटर में आ रहा है, एक इसके सेंटर में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सर्कल ले लेते हैं, एक छोटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल लिया और इसके सर्कल से सेंटर मिला लेते हैं, जैसे कि हमने
यहाँ पे इसको रखा। ये एक हमने सर्कल ले लिया। ठीक है, अभी देखिए ये इसके सर्कल से सेंटर से मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं ऐसा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर देखते हैं कहाँ पे है। इसको यहाँ से उठाया, इसके सेंटर पे रख दिया। ठीक है, अभी आपको क्या देखना है, यहाँ पे है, तो यहाँ से उठाओ और यहाँ पे इसको रख दो, ये कॉपी बन गया। यहाँ से उठाओ, इसको यहाँ पे रख दो, ये कॉपी बन गया। ठीक है, यहाँ पे उठाओ, एक यहाँ पे रख दो, ये कॉपी बन गया। इसी तरीके से हमें ऊपर भी कर लेना है। यहाँ उठाया, इस पे रख दिया, यहाँ उठाया, इस पे रख दिया, और यहाँ उठाया, इस पे रख दिया। अभी आप देखेंगे ये सर्कल थोड़ा आउट हो रहा है। देखिए आउट होने का रीजन क्या है, जैसे कि आप देखेंगे ये भी आउट हो रहे हैं, उसी तरीके से ये सर्कल भी स्ट्रेच हो रहे हैं। बट जब हम बना रहे हैं तो आप देखिए कि हमने एक सर्कल का रेफरेंस लेके बनाया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फोटो हटा दें तो हमारा डिजाइन जो है वो एकदम एक्यूरेट बन रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने रेफरेंस के हिसाब से ही चलना है। जैसे हमने ये जो सर्कल लिया, ये सर्कल प्रॉपर राउंड है, तो आपको जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी डिजाइन गलत बन रही है। अगर फोटो से मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपना रेफरेंस लेके चलना है बस फोटो को, कि फोटो से हमने रेफरेंस लिया कि यहाँ पे सर्कल बनना है तो हमने सर्कल बना दिया। अब वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा तो जरूरी नहीं है, अगर हमारी फोटो स्ट्रेच्ड होगी तो वो मैच नहीं होगा। इसी तरीके से अभी जैसे हमने ये बड़े सर्कल बना लिए, अब हमें ये छोटे सर्कल भी बनाने हैं। अभी छोटे सर्कल के लिए भी हम इसका एक रेफरेंस ले लेते हैं सर्कल का। जैसे कि हमने ये लिया ट्रांसफॉर्मेशन टूल, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस सर्कल के सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे ले आए, एक सर्कल हमें यहाँ भी बनाना होगा। ये जैसे हमने ये सर्कल बना लिया, अब हम क्या करेंगे, सेम वही जैसे हमने पहले किया था इसमें भी वैसे ही करेंगे। ये हम इधर बना लेते हैं, उसी तरीके से हम इसको नीचे भी कर लेंगे कॉपी। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे भी अभी छोटे सर्कल हैं, तो इसके लिए भी हम एक सर्कल का रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया। नहीं, ये यहाँ पे मैच नहीं हुआ, थोड़ा सा हमें और बड़ा करना पड़ेगा इसको। ये देखिए अभी ये इसके आसपास आ गया, सेंटर के आसपास। तो अब हम एक और सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, ये इसके बराबर हमने बना दिया। अब इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पुराने वाले को किया, कॉपी बना लेंगे इनके रेफरेंस से। ठीक है, देखिए ये चीज हमारी बन गई। तो ये पार्ट हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। अभी ये छोटे छोटे सर्कल आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे सर्कल जो हैं, इसको हमें बनाना होगा। उसके अलावा यहाँ पे वर्टिकल लाइंस, मतलब ये वाली लाइंस है पतली वाली, इनको भी बनाना होगा। ये सारी चीजें अभी हमें करनी है। ठीक है, उसके अलावा इसको हम दूसरी लेयर पे ले लेते हैं। पहले हम ये छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे, इनको भी एक दूसरी लेयर पे ले लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ये छोटे छोटे सर्कल छोटे छोटे सर्कल जो हैं ये सब फिल करने हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो डिजाइन बनाया हुआ है, छोटे छोटे ये गोल गोल आपको डॉट्स दिख रहे हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, ये हमें फिल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन ली है क्या, लाइन तो हमने ले रखी है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि ये लाइन है। इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लेते हैं पहले। ये ज्वाइन हो गई। अब क्या करेंगे, ये जो सर्कल है, एक ये और एक ये, ठीक है, इनको हमें क्या करना है, कट करना है। वो कैसे है, अभी देखिए आप।
ये नोड एडिटिंग में जाते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने हटा दिया, आधा इसको हटा दिया और आधा इसको हटा दिया। ये हटाने के बाद में हमें करना क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन विद स्ट्रेट लाइन, और फिर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्लोज आ गया। अब हमें इसमें करना क्या होगा, एक इसके सेंटर लाइन से सर्कल ले लेते हैं, इसके सेंटर से एक बार देखते हैं कितना डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से और इसके सेंटर तक। ये देखिए यहाँ तक, वो क्या है, ये इस वाले सर्कल से और इस वाले सर्कल का बीच का जो सेंटर आ रहा है वो ये है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस हमारा आ रहा है 319.117। ठीक है, तो हमें एक सर्कल बनाना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेते हैं, ये कॉपी बना ली और इसका साइज हम वही कर देंगे, या फिर इसको हटा देते हैं, एक सर्कल लेते हैं, यहाँ से सर्कल बनाया और रेडियस हमारा आ रहा था 319.117 है ना, इसको क्रिएट कर लेते हैं, ये इसके सेंटर में आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एक छोटा सर्कल लेना है, कोई भी एक सर्कल ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, टेक्सचर फ्लो टूल लेते हैं, यहाँ आ जाता है टेक्सचर फ्लो टूल, ऑब्जेक्ट हमने सर्कल सेलेक्ट कर लेना है, फ्लो लाइन ये वाला सर्कल सेलेक्ट करना है जो हमने अभी बनाया 319 वाला, ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले रीसेट कर देते हैं, रीसेट करने के बाद में कुछ को ऑब्जेक्ट को छोटा कर देंगे, 50, 130, यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं 50, 130, और इसको रेंडमाइज कर देते हैं 30, 150, कैलकुलेट कर देते हैं, ट्रिम नहीं कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, कैलकुलेट कर देते हैं, बॉडी सिलेक्ट करनी है ये, और फिर कैलकुलेट कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत सारे आ गए, तो हमें क्या करना होगा, गैप बढ़ाना होगा इसमें, 100 से 200 कर देते हैं, या यहाँ पे 150 कर देते हैं, ऐसा करते हैं 150, 150। इसमें भी आप देखिए ये ओवरलैपिंग में कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा हो रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे, 150 की जगह इसको कर देते हैं 120। तो ये देखिए अभी हमारे फिल हो गया, ठीक है ना, एक रैंडम पैटर्न में फिल हो गया है, कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है। जरूरी नहीं है हमें कि शेप पूरा मैच ही करना होगा, बस ये है कि हमें थोड़ा सा लुक मिलाना है। इसमें हम क्या करते हैं, गैप थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसको 250 कर देते हैं, इसको भी 250 कर देते हैं, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी देखेंगे तो देखिए कम हो गया, तो थोड़ा गैप ज्यादा ही हो गया, 210 कर देते हैं, इसको भी 210 कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, वैसे ये चलेगा, अपने को इसमें बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है कुछ भी, तो हम इसको भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। या फिर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे स्केल कर देते हैं इसको 30, 150 को भी कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, बाकी यहाँ पे डिग्री डाल देते हैं, डिग्री में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सर्कल है, बहुत ज्यादा कम होगा ये। इसको कर देते हैं हम 120, ये वेरी स्केल हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं,
इतना काफी है। अब जो ओवरलैपिंग है बस हमें उसे हटाना है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक ओवरलैपिंग होगी, बाकी ये जो हमने सर्कल बनाए थे अपने डिजाइन के लिए, इन पे ओवरलैपिंग हो रही है, इनको हटा देंगे। यहाँ पे देखिए ये ओवरलैपिंग है, ये सारी हटा देंगे, ओवरलैपिंग जितनी भी रहेगी इनको हटा देंगे। क्योंकि ओवरलैपिंग से क्या होगा, हमारा शेप खराब हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। जहां जहां ओवरलैपिंग आपको दिख रही है वहां पे से सब हटा देंगे। इसको जैसे हमने यहाँ पे बीच में कर दिया। ठीक है, इसको हटा के हम यहाँ पे कर देते हैं बीच में ऐसे। इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपका वैसे काफी टाइम उसमें बच जाएगा। कि आप अगर एक एक सर्कल को ट्रेस करने बैठते तो उसमें आपका बहुत टाइम लग जाता। तो हम ये तरीका यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। बस हमें ओवरलैपिंग हटानी होगी कि ओवरलैपिंग ना आए, बाकी तो सब चलेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल आपको कम लग रहे हैं, तो आपने उठाया यहाँ पे कुछ खुद से कॉपीज बना दी ऐसे करके, है ना। अपनी तरफ से डाल देंगे कुछ, जो अगर आपको थोड़े से कम लग रहे हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट डन है। अभी तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है। अगर हम काम करेंगे और उसमें ओवरलैपिंग नजर आएगी तो हम उसको तब हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 3D को करेंगे तो उस टाइम पर इसको हटा देंगे। जैसे ये हो गया, यहाँ पे अभी एक लाइन आएगी राउंड वाली, वो भी आएगी। तो ये जैसे ये लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये हमने लाइन बनाई है सीधी सीधी, इन लाइन के ऊपर जो आएगा वो भी हमें हटाना होगा। वरना क्या होगा, हमारी शेप खराब कर देगा ये लाइन की। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पास पास से ही तो चलेंगे। ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो पहले फोटो बनी हुई है ये भी ऐसी रैंडम तरीके से ही बनी हुई है, इसका कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि हमें इसी तरीके से ही रखना है सर्कल को। वो बस ऐसा पैटर्न मतलब सर्कल होने चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि आपका उसमें एकदम फिक्स मैच ही करना चाहिए। एक रैंडम पैटर्न में ही बना हुआ है ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये अभी ठीक लग रहा है, बाकी जब हम इसको 3D बनाएंगे देखेंगे तब क्या इफेक्ट आता है। ये बना लिया हमने, इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। अभी आ जाते हैं हम, इसको क्लोज कर देते हैं, एक नई लेयर ले लेते हैं। नई लेयर लेने के बाद में अब हमें करना क्या है, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये लाइंस बनानी है, पतली वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये सारी लाइंस बनानी होंगी। इसको बनाने के लिए हमने एक नई लेयर ले लिया, और नई लेयर लेने के बाद में अब हमें करना क्या है, सिंपली जैसे कि एक ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे हम। ये देखिए जैसे कि ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले रखी है। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको सारे में रोटेट कर देंगे। ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी लिया टूल, रोटेट ऑप्शन लिया, सर्कल का सेंटर हमने सेलेक्ट कर ही रखा है। अब हमें ये देखना है कि इसमें ये लाइंस जो हैं वो कितनी कितनी दूरी पर रहेंगी या किस तरीके से मैच करेंगी, ये हमें देखना है। यहाँ पे हम कर देते हैं 360। और अगर आप 360 नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लीजिए। ठीक है, इस लाइन को हम यहाँ बीच से ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने जैसे ये वर्टिकल लाइन ले ली है। अब हम करेंगे क्या, इसी लाइन को पूरे पे रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे 100 लाइन्स, 100 नंबर डाला। तो अब देखिए ये 100 नंबर पे तो हमारा मैच नहीं हो रहा है, इसको हम बहुत ज्यादा रखना होगा। 200 करते हैं। 200 पे भी देखिए ये मैच नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 250 करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज और हमने यहाँ पे डाल रखा है 360, इसको हम कर देते हैं 180। और अब लाइंस हम कम कर देते हैं, इसमें 150 कर देते हैं। तो अब देखिए ये क्या हुआ, आधे हिस्से में ही बना। तो आप देखेंगे अभी जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली सेम है। बिल्कुल तो सेम नहीं आ रहा है, बट ये है कि अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर आप इसको एकदम लाइन बाय लाइन मिलाना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम भी जाएगा।
तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आसपास करके एक लुक एंड फील सेम कर सकते हैं हम। जैसे कि अभी ये देखिए 160 किया तो थोड़ा आसपास आ गया ये। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के सेंटर में आ रहा है, यहाँ इसके पास में आ रहा है। तो 170 एक बार करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मैच कर सकते हैं, हल्का फुल्का मैच हो जाएगा हमारा ये। आसपास है, इससे क्या होगा, हमारा लुक एंड फील तो कम से कम सेम रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। 170 लाइन लिए हमने 180 डिग्री में। ठीक है, अब इसको ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी से। ये हमने ग्रुप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हमें करना क्या है, अब हमें 3D बनाना शुरू करना है। ठीक है, आ जाते हैं इसी लेयर पे, पहली लेयर पे। और बाकी लेयर्स को अभी ऑफ कर देते हैं, एक एक करके हम सारी चीजें बनाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारा मोल्ड है, ये हमें मोल्ड भी बनाना है। तो इसको मोल्ड को ले लेते हैं सबसे पहले। तो मोल्ड को बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे एक आर्क, यहाँ से यहाँ तक की एक आर्क लेनी है हमें। ये आर्क ले लिया हमने। ठीक है, और जब भी हम कभी 3D बनाते हैं आर्ट कैम में, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जो हमारा 3D की हाइट है, हम उसको बराबर मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, अभी हमने ये ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये आर्क बना लिया है। अब आर्क की हाइट हम देखेंगे और ये जो 3D बना रहे हैं उसकी हाइट हम देखेंगे। तो हम ये सोच के चलेंगे कि हमें सब जगह मेंटेन करके चलना है हाइट को, वरना क्या होगा, एक ऊंचा हो जाएगा और एक नीचा रह जाएगा। मतलब किसी की हाइट ज्यादा हो गई, किसी की हाइट कम हो गई, तो उस केस में क्या होता है, मटेरियल बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। हमें उस चीज को अवॉइड करना है, हमें अपने मटेरियल को सेव करना है। और कम से कम मटेरियल में अच्छा इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, सभी की हाइट को मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर बना लेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आ जाते हैं असिस्टेंट में, ब्लेंड टूल ले लेते हैं, सिलेक्ट वेक्टर कर दिया और इसको सिलेक्ट किया। अभी आप 3D पे आ जाते हैं, 3D पे देखते हैं 3D में क्या बन के आ रहा है। ये देखिए हमारा बन के आ गया, एक बॉर्डर बन के आ गया है। ठीक है, इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद हम एक बार इसकी हाइट चेक कर लेते हैं, हाइट कितनी आ रही है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए 99 9.951, मतलब कि 10 mm के आसपास करीब हाइट आ गई है इसकी। तो अभी हम जो भी डिजाइन बनाएंगे 10 mm के हिसाब से ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम वर्टिकल कर, मतलब पेज को सही कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। अभी हमने ये क्या करना है, इसमें एक चीज और देखिए, जैसे ये डोर है। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिए थे। ठीक है, इनकी हमें असल में जरूरत नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब ये हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिए थे। हाँ, एक जो डिस्टेंस है, ये वाला जो सर्कल है, ये हमने यहाँ पे कट किया था। तो इसको हम वापस से ले लेते हैं। ऑफसेट हमने दिया था यहाँ पे 115 का, इनसाइड ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉपर। अभी हमने ये 3D बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये प्रोफाइल आ गई है। इस प्रोफाइल को आने के बाद में अभी हम करने गए, हमें यहाँ पे लेयर चेंज करनी है 3D की। इसको यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, एक और लेयर लेते हैं, इसको भी मर्ज हाई कर लेंगे। मर्ज हाई करने के बाद में अब क्या करेंगे, इन सारे सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सारे सर्कल एक साथ सिलेक्ट किए, इनको कर लिया ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद में यहाँ पे कमांड लेते हैं, एक्सट्रूड कमांड। यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं ड्राइव रेल पे। और ये जो आर्क है, इसी आर्क को हमको सिलेक्ट करना है। ये हमने सिलेक्ट किया, सेट प्रोफाइल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे यूज एज अ सेंटर लाइन। तो ये देखिए ये सारी हमारी बन गई है। अब इसको करना क्या है, सिंपली अप्लाई कर देना बस। अप्लाई करने के बाद में आप देखोगे, यहाँ पर एकदम आपका प्रॉपर मैच हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैच आ रहा है। अच्छा, एक चीज और आपको देखनी होगी, वो क्या, यहाँ पर ये जो है, ये जो 3D है आपका, ये इसके सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में ज्वाइंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 20 mm था। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में लाने के लिए एक 10 mm का ऑफसेट देंगे अंदर की साइड में, ये। और ये करने के बाद में ये वाला जो रेक्टेंगल लिया है हमने, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया।
और सिलेक्ट करने के बाद में जितना भी हमारे आउटसाइड की 3D है उसको डिलीट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, बाहर का सर्कल सारा डिलीट हो गया। अब ये प्रॉपरली इससे मर्ज हो गया है आपके सामने ही, ये देखिए बाहर का कुछ नहीं नजर आ रहा। तो ये हिस्सा हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये सर्कल का काम कंप्लीट हो गया, इसको ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, लेयर ऑन करते हैं ये। अब हमें क्या करना है, इन लाइंस को बनाना है। ठीक है, इन लाइंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी लाइंस को सिलेक्ट कर लिया। ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ये तिरछी लाइन बनानी है। तो इनको सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। सेम वही चीज एक्सट्रूड कमांड लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और जो आर्क थी, आर्क हमारी कौन सी लेयर में है, पिछली लेयर में, तो इस लेयर को एक बार ऑन करते हैं और इस वाली आर्क को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए सारी बन गई है। यूज एज सेंटर लाइन कर लेंगे इसको। देखिए ये आ गई प्रॉपर। अभी हमें करना क्या है, इसको मर्ज कर देना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो लेयर है हम इसको लेयर चेंज कर लेंगे, अलग लेयर में रखेंगे। देखिए लेयर में बनाने का फायदा ये रहता है, कभी भी अगर आपको एडिट करना हुआ तो बहुत आसानी से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम अप्लाई कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अभी हम फोटो देखते हैं, हमारी ये फोटो के हिसाब से ही हो रहा है। देखिए फोटो में भी सेम ऐसी चीज है। अच्छा एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे अगर आप फोटो पे देखोगे तो ये जो बॉर्डर है हमारा, ये लाइनें इससे मोटी हैं। ये जो सर्कल की लाइंस हैं, इन सर्कल की लाइन से ये वाली लाइंस मोटी हैं। तो या तो हमें सर्कल की लाइन पतली करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम इसके नीचे रख सकें। क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पर जो आ रहा है, ये इसके नीचे की तरफ आ रहा है। जो ये वाली बॉर्डर वाली लाइन है, ये इससे नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है इससे पतली है। ये जो आर्क बनेगा, इसमें जो राउंड बनेगा, ये राउंड बड़ा है, ये राउंड छोटा है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, अभी हमारा जो यहाँ पर है ये राउंड बराबर है एकदम। ये जो राउंड है हमारा, ये एकदम बराबर है। तो हमें करना क्या होगा, या तो हम इस राउंड को चेंज करें। ये जो आर्क हमने बनाया सर्कल के ऊपर, इस आर्क को थोड़ा छोटा बनाते हैं, तभी हमारा फर्क यहाँ पे नजर आएगा। वरना क्या है, ये देखो एकदम बराबर मैच हो गया। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, वापस से पीछे लेयर में आते हैं। देखिए मैंने बताया अभी कि लेयर पे काम करने का क्या फायदा होता है। अब जैसे हमने ये काम कर लिया, अब हमें इसमें चेंज करना है, तो सीधे हम उसी लेयर पे आए जिसपे हमने ये 3D बनाया था, इसमें जाएंगे और इस लेयर में हम इसको क्या करेंगे, इस लेयर में आने के बाद हम इसको रिसेट कर देते हैं। तो ये हमारा सर्कल चला गया। वापस से हम इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आकार आर्क बना लेते हैं। इस आर्क की डायमेंशन क्या है, इस आर्क की डायमेंशन है 10 mm हाइट है, 20 mm विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, एक 10 mm विड्थ की आर्क बना लेते हैं। जैसे ये आर्क लिया हमने, इसकी हाइट मतलब चौड़ाई हम कर देते हैं 10 mm। ये उसकी आधी हो जाएगी, हाइट भी कम हो गई और आर्क की चौड़ाई भी कम हो गई। तो अब हमने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कमांड लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब इस आर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं और यूज एज ए सेंटर लाइन कर लेते हैं। ये देखिए इसके नीचे आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत छोटा हो गया, आर्क ज्यादा ही छोटा हो गया। तो हम इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा लेते हैं, इसको हम 15 करके देखते हैं। अब दोबारा से एक बार एक्सट्रूड कमांड लेते हैं और इन सर्कल्स को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट किया, यूज एज ए सेंटर लाइन कर लेते हैं। तो देखिए ये भी सही है, ये 7.5 mm इसकी हाइट हो गई है और चौड़ाई 15 mm है। तो देखिए यहाँ पे आसानी से मैच भी हो गया। ये वाली लाइन भी मोटी हो गई और इससे नीचे भी हो गई, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इस चीज को ध्यान रखते हुए हम काम करेंगे। अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वही सेम चीज करेंगे, हमें करना क्या है, ये अंदर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और बाहर का सर्कल डिलीट कर देना है, जैसे पहले किया था। तो ये देखिए आपके सामने सर्कल सारे डिलीट हो गए। अब इस लेयर पे आ जाते हैं, इस लेयर पे हमने ये तिरछी वाली लाइन बनाई है, इसके साथ भी यही करेंगे। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और बाहर वाले को डिलीट कर दिया। देखिए हो गया। अब ये सिर्फ अंदर अंदर का रह गया, है ना। अब बाहर बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर अंदर जो भी है। अब हमें क्या करना है, एक नई लेयर लेनी है, इसको भी मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट वेक्टर है वो क्या है, ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ये हमें बनाने हैं। तो इनको अभी हम रुक के बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये वाली लाइन थी, इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं
और इसके लिए भी हम आर्क बनाएंगे। इसके लिए हम आर्क कितनी बड़ी बनाएंगे, जैसे अभी हमने ये आर्क बनाई थी 15 mm चौड़ी, इसके लिए हम आर्क बनाएंगे 10 mm चौड़ी करके देखते हैं एक बार, थोड़ी पतली हो जाएगी। अब इस पे एक बार बना के देखते हैं। ये वाली लाइंस को हमने सिलेक्ट किया सबको, एक्सट्रूड कमांड लिया, सिलेक्ट किया, यूजर सेंटर लाइन किया, और ये छोटी वाली आर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यूजर सेंटर लाइन कर रखा है, तो ये देखिए हमारी ये प्रॉपर तरीके से बन गई है शेप। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रॉपर एकदम मैच करती हुई जा रही है डिजाइन, देख रहे हैं आप, इससे भी नीचे हो गया और ये डिजाइन भी आपका प्रॉपर मैच हो गया। पर आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये क्या है, यहाँ पर गैप आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें गैप आ रहा है, ये गैप नहीं आना चाहिए, है ना। ये जो गैप आ रहा है, ये गैप अच्छा नहीं है, मतलब कि ये डिजाइन आपसे मतलब इसका, इससे क्या होगा, आपकी जो डिजाइन की लुक है वो खराब होती है। ये जो गैप आ रहा है, आप फोटो में देखेंगे तो फोटो में गैप नहीं है ना। यहाँ पे ये मोटी हो रही है, यहाँ पे पतली होती जा रही है। तो ये आपने देखा ये किस तरीके से, इसमें क्या है, अगर हम एक्सट्रूड कमांड लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ये पूरे जगह बराबर ही रहेगा। लेकिन हमें इफेक्ट कैसा चाहिए, यहाँ से चौड़ा हो और बाद में आगे जाके पतला होता चला चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 3D टूल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 3D टूल का यूज करेंगे, वो कौन सा वाला, एक्सट्रूड कमांड से ये हमारा काम नहीं बनेगा इसमें। तो हम करते क्या है, इसको अनग्रुप करते हैं सारे को, अनग्रुप ऑल कर दिया। और ये जो सबसे लास्ट में सबसे कोने में जो सबसे तिरछा वाला पार्ट है, जैसे कि ये और ये, इन दोनों लाइनों को हमने छोड़ दिया, बाकी लाइन को सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनें छोड़ी हैं खाली, और बाकी सारी लाइंस को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टूरेल स्वीप को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड में एरो सेम जगह होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये वाली आर्क को सिलेक्ट करते हैं और क्रॉस सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें आप देखिए ये जो लाइन है आगे जैसे चौड़ी होती जाएगी, तो इसमें डिजाइन भी आपकी अपने आप चौड़ी होती जाएगी। ठीक है, और शेप जो है आपकी, इसको मर्ज हाई कर देते हैं एक बार। लेयर हम देखते हैं कौन सी लेयर है, हाँ लेयर मर्ज है हमारी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसमें हाइट मेंटेन करके चलेंगे। स्केल हाइट हमारी रहेगी 5 mm। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो लाइन की चौड़ाई है, ये गैप ज्यादा आ रहा है इसमें, हमें ये गैप कम करना होगा, वरना क्या होगा, ये जो लाइनें हैं बहुत ज्यादा चौड़ी नजर आएंगी। पतली पतली हमें चाहिए लाइनें, और यहाँ पे जो गैप है वो ज्यादा आ रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो लाइन है, अभी हमने जो पहले लिया था उसमें 170 नंबर दिए थे, तो इसको हटा देते हैं। 170 की जगह हम इसको यूज करेंगे, इसको पहले वर्टिकल कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, वर्टिकल लाइन लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले हमने 170 नंबर लिया था, अब हम यहाँ पे 200 कर देते हैं, रोटेट पे जाते हैं, 200 कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या है, दोनों लाइनों के बीच का गैप कम करना है। अब सेम वही चीज, हमने लाइनों का गैप कम कर लिया है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और बाकी की डिलीट कर देंगे। तिरछी लेने का रीजन ये है कि जो लाइन जो है हमारी तिरछे में ज्यादा लंबी होती है, और ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में कम लंबी होती है। तो अगर हम यहाँ का रेफरेंस लेके चलेंगे तो यहाँ कोने में आके वो छोटी पड़ जाएगी, तो बाद में दिक्कत होगी। इसके लिए हमने यहाँ पे तिरछे लिया है। अब ये काम हो गया हमारा। अब इसको हमें क्या करना है, टूरेल स्वीप में जाना है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए एरो की। अब यहाँ पे हमें आर्क सेलेक्ट करना है, ये वाला आर्क हमने सेलेक्ट कर लिया क्रॉस सेक्शन में। और यहाँ पर हम हाइट मेंटेन करते हुए चलेंगे 5 mm की, कि 5 mm से ज्यादा हाइट ना जाए, तभी जो है ना इसका डिजाइन का इफेक्ट अच्छा आएगा। अब ये हो गया, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में ये हमारा 3D बन गया है। तो अगर आप बाकी लेयर को ऑफ ऑफ कर दें, इसको ऑफ कर दीजिए, इसको भी ऑफ कर दीजिए, और इसको भी ऑफ कर दीजिए, तो अभी हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है। ठीक है,
हमें करना क्या है, अब इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अब हमें इसी को पूरे में घुमाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्विक कटर से इसको कट कर लेते हैं। ये कट हो गया। अब कट करने के बाद में इसका सेंटर यहाँ पे ले आते हैं अपना, जहाँ पे ओरिजिन है हमारा ये, और इसको पहले वर्टिकल कर लेते हैं, रोटेट करके वर्टिकल कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए वर्टिकल हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो हमने पहले क्या किया था, रोटेट किया था, उसमें कितने नंबर लिए थे रोटेट में, 200। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डबल लाइन का था इसलिए हम इसको यहाँ पे 100 कर देंगे, अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, गैप आ रहा है अभी। इसको दोबारा से हम कंट्रोल जेड करते हैं, एक बार 200 करके देखते हैं 200 में बराबर बैठेगा कि नहीं। हाँ, ये बराबर बैठ रहा है। अभी इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। ये देखिए, ये अभी पूरा पेस्ट हो गया और एकदम प्रॉपर रिजल्ट भी आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने बाकियों में किया था, ये वाला अंदर वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और बाहर का सब डिलीट कर देना है। ठीक है, ये हमारा डिलीट हो गया। अभी हमें एक चीज और देखनी है, ये जो हमारी ये वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, ये हमारी कहाँ तक आ रही है, ये भी तो हमें देखना है। हमारी जो लाइन आ रही है वो इस सर्कल तक आ रही है सिर्फ, है ना, ये जो अंदर का सर्कल है सिर्फ यहाँ तक आ रही है, इसके अंदर ये लाइंस नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, इसको अनग्रुप कर लेते हैं और ये वाला सर्कल सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर की सारी लाइंस को डिलीट कर देते हैं। देखो ये सारा इतना हिस्सा हमने डिलीट कर दिया। तो हमारी कितनी रह गई, इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर की ये डिजाइन रह गई। इतना डिजाइन ये हमारा बन गया है। अब हम एक बार लेयर्स को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा लुक कितना कैसा आ रहा है। देखिए ये हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है इतना पार्ट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिर्फ एक इसके अंदर के जो गोले हैं उन गोलों को बनाना है। उन गोलों को बनाने से पहले आप देखिए, ये जो वर्टिकल ये जो लाइंस आ रही है, ये जो हमने बनाई है, ये भी देखनी होंगी ये हमारी कहाँ तक है। तो आप देखिए ये जो हमारी लाइंस हैं वो यहाँ तक की है। सर्कल एक बार ऑन कर लेते हैं। देखिए ये कहाँ तक की है, यहाँ तक की है। तो हमें क्या करना होगा, इन लाइन को उसके हिसाब से ही ट्रिम भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे पहले वो सर्कल डिलीट कर दिए थे, हमें लाइंस को पहले ट्रिम कर लेना चाहिए था। जैसे कि यहाँ इसके सेंटर तक लाना है, एक ये हो गया है ना, और एक इसके सेंटर तक लेना है इसका रेफरेंस, ये इसके सेंटर तक का था, और फिर ये इसके सेंटर तक का था। यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले इसके सर्कल सर्कल के सेंटर में ले आते हैं, ये क्रिएट हो गया। दूसरा हमारा कहाँ पे था, इसके सेंटर में था,
ये यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तीसरा ये तो फ्री है, यहाँ तक तो लाइन आ ही नहीं रही है, तो खाली हम ये दो ले लेते हैं। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, ये देखो लाइन यहाँ तक है तो इसको हम यहाँ तक ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें करना कैसे है, इसको अनग्रुप कर लेते हैं एक बार। लेयर हमारी कौन सी है वो देख लेते हैं। लाइंस वाली यही लेयर है, तो इस वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको हम क्या करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे। ये अनग्रुप कर लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, बस हमें ट्रिम करना है इसको। ये दोनों लाइंस हटा देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, इनका भी काम नहीं है कोई। इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ कहाँ तक चाहिए, जैसे ये वाली लाइन यहाँ तक चाहिए तो हम इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कमांड लिया। ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, इसके सेंटर तक। ये इसके सेंटर पे है, ये इसके सेंटर पे है, तो इस तरीके से जो जिसके सेंटर पे है वहां तक ट्रिम कर देंगे इसको। ये हम पहले भी कर सकते थे पर हमने पहले ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अभी कोई रह तो नहीं गया। ये यहाँ तक हो गया, ये इसका यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब ये अंदर की लाइनें हम डिलीट कर देते हैं, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, और यहाँ से ये भी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी लाइन जहां तक थी सर्कल तक की, हमने सिर्फ वहीं तक ले लिया इसको। अब इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब एक बार इसकी 3D पे आ जाते हैं। ये सारी लेयर्स ऑफ करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इस पे एडिट करना है। ठीक है, इस लेयर पे एडिट करना है। ये लाइंस जो है हमारी जहां तक होंगी वहां तक चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने लेयर पे बनाया तो कितना आसान है, मैं सिर्फ इतने काम को ही एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको रीसेट कर दूंगा, दोबारा से इन लाइन को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कमांड ले लूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट किया, यूज एज ए सेंटर लाइन, और वही वाली आर्क हमने जो 7.5 की बनाई थी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं, हमें ये नहीं करनी है, हमें ये वाली करनी थी, सॉरी। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखो जहां तक था हमारा सिर्फ वहीं तक आ गया। हमें एक एक करके अब सारे को ट्रिम करने की जरूरत नहीं, हमें दोबारा से बना दिया, सीधा क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, अब देखो एक बार ऑन करके, उतना ही पार्ट हो गया ना, अब हमारी मेहनत कम हो गई। यहाँ पे जो हमें एक एक करके एडिट करना पड़ता वो सब खत्म हो गया काम। ठीक है, तो अभी हमें इसमें इस तरीके से करना होगा। अब हमारे पास बनाने को क्या बचा है, ये सर्कल बचे हैं। जैसे इन सर्कल के आप डिजाइन देखोगे तो क्या है, ये वाले डिजाइन बनाने हैं। ये कैसे बनेंगे आप देख लेते हैं। इसमें आप देखिए अगर फोटो में, तो ये क्या है, सर्कल जो बीच में गहराई है और साइडों पे राउंड है। तो हमें इस तरीके का एक प्रोफाइल बनाना होगा। तो हाइट हमारी कितनी है, टोटल 10 mm है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से एक सर्कल बना, सर्कल के सेंटर से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। मैंने सर्कल के सेंटर से बनाया है, और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, मैच कर लेता हूँ इसके सर्कल के नोट से, यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कर लिया। और इसकी हाइट एक बार देख लेते हैं कितनी है, 7.45 है। इसको हम 10 mm हाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने 10 mm हाइट ले लिया। और इसको सर्कल के सेंटर से मैच कर लेते हैं एक बार। ट्रांसफॉर्मेशन टूल लिया, सॉरी नोड एडिटिंग लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक शेप देंगे। वो कैसे, इसको डाउन कर लेते हैं और इसको विजर में कन्वर्ट करके
बीजियर में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको, हाँ इसको बीजियर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, और इसको एक शेप दे देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक नोड ऐड करते हैं, एक नोड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और इसको डिलीट कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे यहाँ हल्का सा राउंड आ जाएगा। हमारा जो प्रोफाइल है वो भी ऐसे ही बना हुआ है कि यहाँ पे राउंड है और अंदर की तरफ से डाउन है, तो हमें यही चीज रखनी है यहाँ पे भी। ठीक है, ये चीज देखिए यहाँ पे बन गई, और नीचे वाले हिस्से को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये चीज बन गई है। अब यही चीज हमें सारे में करनी है बस। ओहो, ये हमारा सर्कल कैसे डिलीट हो गया, ये हमसे शायद गलती हो गई कोई। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार मिरर कर लेते हैं। लाइन के रेफरेंस से मैंने मिरर कर लिया तो सेम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे। अभी आप लोग समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पर बस एक नई लेयर लेनी है। 3 लेयर थी हमारी, एक चौथी लेयर बनाएंगे। इन चौथी लेयर पे हम यही काम करेंगे, इनके सर्कल को बनाएंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्पिन टर्न, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर दिया, यूज अदर साइड, इनवर्ट। देखिए ये बन गया प्रॉपर, अप्लाई कर दिया। सेम यही चीज इसके साथ करेंगे। यूज अदर साइड, अप्लाई, यूज अदर साइड, सॉरी, यूज अदर साइड, सॉरी कुछ गलती कर दी मैंने। कंट्रोल जेड करते हैं एक बार। हाँ, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। ये वाला रह गया था, इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी सिलेक्ट क्लिक, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक किया, यूज अदर साइड, अप्लाई, सिलेक्ट, यूज अदर साइड, अप्लाई, सिलेक्ट, यूज अदर साइड, अप्लाई। इसी तरीके से हमने सारे में बना लिया। सिलेक्ट, यूज अदर साइड, अप्लाई। ये देखिए सारे सर्कल बन गए हैं हमारे प्रॉपर। अब यही चीज हमें इसमें भी करनी है, इन छोटे वाले सर्कल्स में भी करनी है। तो यही प्रोफाइल हम लेंगे जो हमने इसके लिए बनाई है, और इसी प्रोफाइल को उठा के हम कहाँ क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। इसके सेंटर में रख लिया। अब हमें करना क्या है, इसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन टूल लिया, यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे हम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन टूल से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, हाइट हमें यहाँ पे हमने 10 mm दी है, तो आप अगर इसकी देखिए यहाँ पे भी हाइट 10 mm है, ठीक है, और इसकी भी हाइट 10 mm है। तो अगर आप इसकी हाइट 10 mm नहीं रखोगे तो क्या होगा, ये खराब दिखेंगे। तो आपको हाइट 10 mm रखनी है। लेकिन एक और चीज भी है, फिर यहाँ पे जो कि गहराई जो है वो खराब लगेगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी गहराई को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं ताकि खराब ना लगे, शेप जो है हमारा वो अच्छा दिखे। ठीक है, जैसे हमने ये बना लिया, इसको राउंड कर दिया इधर, और यहाँ से थोड़ा सा इसको राउंड कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक ये बन गई हमारी प्रोफाइल, एक प्रोफाइल हमें इसके सर्कल के लिए भी चाहिए। ये जो इसके बाहर में सर्कल है यहाँ पे, इसके लिए भी चाहिए। तो अब इसको हम इसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं इसका शेप का। हाइट देखिए इसकी 10.27 आ रही है, तो ये ज्यादा आ रही है, हमें 10 mm तक रखनी है हाइट इसकी। 10 कर लेते हैं, अप्लाई। इसकी हमारी ज्यादा थी क्या, हमने 10 mm वैसे रखी थी, तो हाँ 10 ही mm है। इसकी शायद बढ़ गई होगी स्ट्रेच करने के टाइम पे, 10 mm आ रही है इसकी भी। और इसकी देख लेते हैं इसकी कितनी है, इसकी भी 10 mm कर देते हैं, अप्लाई कर दिया।
ठीक है, तो अभी ये हमारे पास इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। इसकी नोट से इसका हम थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, इसको हल्का सा अंदर कर लेते हैं, राउंड अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा शेप दे देते हैं। अभी हमें इसको भी सारे में करना है, जैसे हमने इसके में सारे में बनाया था, इसी तरीके से हमें इसको भी इसमें सारे में रखना है। यहाँ सेंटर में रखेंगे, सर्कल के सेंटर से रखना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। ये रखा और ये रखा, यहाँ पे आ गया सारे में। अब ये छोटे वाले में भी हम यही करेंगे, इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा। ये ध्यान रखना है आपको कि सर्कल के सेंटर में ही आना चाहिए, अगर आउट होगा तो आपकी शेप भी आउट हो जाएगी। तो हमेशा आपका सर्कल में सर्कल का सेंटर मैच होना चाहिए। जैसे इधर मैंने गलत रखा हुआ था, इसको मैं सही कर लेता हूँ। अब ठीक है, ये यहाँ पे भी ठीक है। ये भी ठीक है इधर, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। ठीक है, ये सारे में जगह सारी जगह में अब बन गया है। अब सेम वही चीज जो हमने करी थी, स्पिन टूल ले लेते हैं और शेप बनाना शुरू कर देते हैं। अभी क्या है, ये देखिए ये भी सेंटर में नहीं है, ये आउट है, तो इसको भी हम पहले सेंटर में कर लेते हैं। गलत रखा हुआ था ये भी गलत रखा हुआ था, ये ठीक है। ये भी गलत आउट रखा हुआ है सेंटर से, ये भी सेंटर से आउट है, इसको भी यहाँ पे ठीक से कर देते हैं। ये ठीक है। ठीक है, तो अभी ये सारे हमने ठीक कर लिया। अब स्पिन टूल ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और इन्वर्ट कर दिया। देखो ये आ गया। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पे कट रहा है ना। मतलब कि जो सर्कल हमने डाउन दे रखा है, इसके बीच में ये हमें, ये जो डंडी बनाई है हमने, ये इसके बीच में शो हो रही है। अब ये तो हमें बहुत खराब लगेगी, मतलब डिजाइन के अंदर तो खराब ही दिखेगी ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इसको ट्रिम करेंगे। वो ट्रिम अभी हम बाद में करेंगे, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। पहले हम क्या करते हैं, ये सारा बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको ट्रिम करेंगे। ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई। इनको भी साथ साथ लेके चलते हैं, इनको भी सिलेक्ट किया, अप्लाई, अप्लाई, सिलेक्ट, 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 अप्लाई। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी चीजें बन गई हैं इधर। अब हमें क्या करना है, कैंसिल कर लेते हैं इसको। हमने ये जो सर्कल बनाए हैं, हमें इन डंडियों को हटाना है। तो इन डंडियों को हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले इन डंडी वाली लेयर पे आ जाएंगे। ये डंडी वाली लेयर कौन सी है, ये वाली लेयर 2, इस पे आ गए। अब हमें इनको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल्स हैं हमारे, अच्छा अभी ये रह गया एक, इसको भी बना लेते हैं। ये कैसे छूट गया, ध्यान नहीं दिया। अप्लाई। ठीक है, अभी ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक सर्कल है। अगर तो आप इस सर्कल को लेके करते हैं इन साइड से, सॉरी, आप पहले लेयर चेंज करनी होगी, लेयर 2 पे आते हैं, इनसाइड करते हैं, तो ये देखिए आपका डिलीट हो गया। ठीक है, ये सर्कल सेलेक्ट किया, अंदर से गया,
इसी तरीके से सारे हटा देने। ये सारे सर्कल आप सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। हो गया सब क्लियर? है ना, कितना आसान तरीके से, देखो हो गया सब। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब एक नई लेयर लेते हैं। नई लेयर किस लिए? अभी हमारी एक चीज और रह गई है। वो क्या है, यहाँ पे जो छोटे छोटे सर्कल बनने थे वो। अब वेक्टर ऑन करते हैं, वो वाला, ये वाला। ठीक है, बाकी के वेक्टर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब इन सारे सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारे सर्कल सिलेक्ट कर लिए, इनको करते हैं कंट्रोल जी, ग्रुप। ग्रुप करने के बाद में शेप एडिट टूल से इसमें शेप दे देते हैं, सिंपल। और शेप देने के बाद में हम इनको शेप कितनी देंगे, लिमिट दे देते हैं इनको 5 mm, 5 mm की ही दे देते हैं, कि 5 mm से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वैसे भी ये ज्यादा नहीं आ रहे हैं, एक बार इनको हम फुल फुल राउंड कर देते हैं। तो फुल राउंड में ये 5 mm से ज्यादा जा रहे हैं। टोटल हाइट हमारी 10 mm की है, तो हम मैक्सिमम हाइट ले सकते हैं इसमें। लिमिट हाइट हम इसकी 10 mm दे देते हैं। तो ये देखिए, ये प्रॉपर बन गया। ठीक है, अभी इसको हम अप्लाई करके दिखा देते हैं एक बार। ये हमने लेयर 5 में रखा है इनको। तो ये देखिए, ये हमारे छोटे छोटे सर्कल भी बन गए हैं, ये सारे देख रहे हैं आप। तो ये डिजाइन भी हमारा इधर कंप्लीट हो गया। प्रॉपर डिजाइन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हमने एक चीज रह गई थी, ये जो लेयर 2 में आ जाते हैं हमारी, ये जो डंडी वाली लाइन है, इसको हम हटा देंगे। जैसे ये बाहर वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट किया और बाहर की डंडियां हटा दी। तो ये देखिए, हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया था। देख रहे हैं आप? वेक्टर ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब बस हमें इस पे 3D प्रोग्राम बनाना है। आप देखिए, फोटो देख लीजिए। अभी हम इसका टूल पाथ बनाना देखेंगे कि टूल पाथ कैसे बनता है। अगर आप इस तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप आर्ट कैम सीखना चाहते हैं, तो मैं आर्ट कैम की ट्रेनिंग देता हूँ। पूरी ट्रेनिंग होती है कंप्लीट, जिसमें हम 2D और 3D डिज़ाइन कंप्लीट सिखाते हैं, पूरे बेस के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में। डिटेल में हम सारे टूल्स को समझते हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए, प्रोफेशनल तरीका क्या है काम करने का, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, सारी चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं। तो ये पूरा एक कोर्स होता है 1.5 महीने का। अगर आप कोर्स सीखना चाहते हैं आर्ट कैम का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वो फॉर्म फिलअप करें और फिर हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग अपडेट रहें मेरे न्यू वीडियोस से। और भी इसके अलावा भी मैं और भी डिटेल वीडियोस डालता रहता हूँ, या और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस डालता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं इस तरीके, इस लाइन से जुड़े हुए हैं, या इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, टूल पाथ बनाना है। तो टूल पाथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बाहर वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे जो हमने सबसे पहले बनाया था। असिस्टेंट में इधर प्रोजेक्ट में आते हैं, टूल पाथ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 3D प्रोफाइल में ये मशीन रिलीफ टूल पाथ लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे होल की जगह हम सिलेक्टेड वेक्टर ले लेंगे और टूल पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बॉल नोज 3D फिनिशिंग में आएंगे, तो 3 mm का बॉल नोज या 4 mm का बॉल नोज, जो आपको सूटेबल लगे। आप 6 mm का बॉल नोज यूज करना चाहें, तो 6 mm का भी बॉल नोज यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल 4 mm का बॉल नोज ले रहा हूँ यहाँ पे। ये बॉल नोज हमने सेलेक्ट कर लिया। स्टेप ओवर आपको हमेशा 0.4 रखना है 4 mm के इसमें। और यहाँ पे आप सेव जेड में 10 mm रखेंगे, होम जेड में 50 रखेंगे। मटेरियल सेटअप यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। 18 mm का एमडीएफ है, तो हमने यहाँ पे 18 mm एमडीएफ कर दिया। 18 mm मटेरियल थिकनेस ले लिए। और देखिए, हमारी जो 3D की थिकनेस आ रही है 10 mm आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने शुरू से ही डिजाइन को मेंटेन करते हुए चला है। जो हमने हाइट रखी है
उस चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि हमारी जो हाइट है 3D की वो 10 mm से ज़्यादा ना जाए, तो हम उसी चीज़ के हिसाब से मेंटेन करते हुए चले हैं शुरू से ही। इसलिए हमारी जो 3D की हाइट है एकदम एक्यूरेट आई है। ओके कर दिया, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको 3D गेट, 3D डोर, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा टूल पाथ बन गया। अभी हम इसको सिमुलेट करके एक बार देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है 4 mm के बोलने से। तो ये देखिए हमारा 4 mm के बोलने से ये रिजल्ट आया बन के। जब आप इसको मशीन पे चलाएंगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा। और ये देखिए कितना बन के अच्छा लग रहा है एकदम, और सारी डिटेल एकदम नजर आ रही है साफ। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग आर्ट कैम सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है आर्ट कैम कोर्स करने का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो फॉर्म फिलअप कीजिए और फिर मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।